29 जनवरी 2024 यानी कि संकट चतुर्थी के बाद 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। विघ्नकर्ता भगवान गणेश जी की कृपा से 5 राशियों को अपार धन सुख की प्राप्ति होने वाली है। साल 2024 में उनको कर्ज से भी छुटकारा मिलने का योग है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत भगवान गणेश जी की कृपा से एकदम से उदय होने जा रही है। उनकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। तो एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ उपायों के ऊपर भी बात करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी और चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सभी प्रकार के दुख तकलीफ या संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस साल 29 जनवरी 2024 को संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। संकट चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, संकट चौथ या फिर वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गौरी पुत्र गणेश जी, संकट माता और चंद्रदेव की आराधना करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इस बार संकट चौथ के बाद भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है। उनकी मेष राशि होती है, जैसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लेखराज, लोकेश, लालाराम, लीलावती, चौथमल, चैन सिंह। इस तरह से ए, एल और सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों को इस बार 29 जनवरी यानी कि संकट चौथ के बाद से ही गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आपके सारे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। लंबे समय से कोई भी आपका अटका हुआ या पेंडिंग काम था वो अब संकट चौथ से ही पूर्ण होगा। आपको अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। साथ ही संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे, खुशखबरी मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या लंबे समय से अपने लिए कोई भी जमीन जायदाद, मकान, दुकान या वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो संकट चौथ के बाद भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपकी यह इच्छा पूर्ण होने वाली है। इस बार संकट चौथ पर कई प्रकार के महासंयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण संकट चतुर्थी का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। इस बार संकट चौथ के दिन ब्रह्म योग, शुक्ल योग और शुभ योग का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ मेष राशि वाले लोगों को त्रिग्रही महासंयोग का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि 3 ग्रहों का योग आपकी कुंडली के कर्म भाव में बनने जा रहा है। ऐसे में आप जो कोई भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, जॉब वगैरह करते हो, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के संकेत रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपको कोई भी अच्छा और उच्च पद हासिल होगा। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे कोई भी छोटा मोटा कामकाज करते हो या पार्टनरशिप में हो या स्वयं का कामकाज हो, तो उनको व्यापार में अच्छी डील साइन हो सकती है। व्यापार में आपका मुनाफा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इसी के साथ इस साल आप काफी अच्छी धन की बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। संकट चौथ पर आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख और सुविधाएं बढ़ेगी। घर में आप लग्जरी चीजों की खरीदारी कर पाएंगे। जो महंगी चीजें होती है ना वो आप इस साल खरीद सकते हैं भगवान गणेश जी की कृपा से। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। आपसी संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। साथ ही फरवरी और मार्च 2 महीनों के दौरान मेष राशि वाले लोगों को भगवान गणेश जी की कृपा से आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन प्राप्ति होने के भी संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो भी व्यक्ति बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है और काम कारोबार में भी आपको व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच सके। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि संकट चतुर्थी वाले दिन
आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और पूजा के साथ ही उनको घी और गुड़ का भोग लगाएं और उसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और घर के सभी सदस्यों में भी बांटें। साथ ही शाम के समय भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय पानी के लोटे में तिल जरूर डालें और उसके अलावा दिन में गौ माता की सेवा करें। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसका पारण कर सकते हैं। इससे आपको संकट चतुर्थी का पूर्ण फल हासिल होगा। चलिए जान लेते हैं संकट चतुर्थी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आप नौकरी या व्यापार किस चीज के लिए बने हैं? किसमें आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट पद्धति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं संकट चतुर्थी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों पर भी संकट चौथ के बाद भगवान गणेश जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। आपका भाग्य तो परिवर्तन होगा ही, साथ ही अपार रूप से धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में ही आपको दुगुनी रफ्तार से लाभ मिलेगा। इसके अलावा घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान गणेश जी की कृपा से संकट चतुर्थी के बाद आप जो कोई भी प्रयास करेंगे ना, उसमें सभी में आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में कोई भी बड़ी डील हासिल हो सकती है और संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि संकट चतुर्थी वाले दिन आप भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम गंग गणपतिये नमः, इसका 11 बार जाप करना चाहिए और हर मंत्र का उच्चारण करने के बाद उसके साथ एक पुष्प भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें और इसके बाद अंत में तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग भी लगाएं। इससे क्या है ना कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, सभी जगहों पर आपको धन का लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं संकट चतुर्थी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों पर भी संकट चतुर्थी पर जो इस बार 3 विशेष योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। एक तो आपको अपने व्यापार में विशेष फल की प्राप्ति होगी, साथ ही आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना, उस कार्य में आपको सराहना मिलेगी। इतना ही नहीं, इस बीच आपका मुनाफा भी बढ़ सकता है और आप छोटी मोटी यात्रा पर जा सकती है, जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
नौकरी करने वाले लोग जो भी मकर राशि वाले हैं ना, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा या प्रमोशन का लाभ मिलेगा। साथ ही शेयर मार्केट, सट्टा या इन्वेस्टमेंट में आप कहीं पर भी धन लगाते हैं, पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इससे आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आप किसी बात से परेशान है या आपके मन में बहुत दिनों से कोई भी दबी हुई इच्छा है या कोई भी मनोकामना है जिसे अगर आप पूरी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है संकट चौथ वाले दिन और पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और इसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो भगवान गणेश जी के सामने प्रदर्शित कीजिए। इससे आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा और आपका भाग्य जो है ना, वो पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। चलिए जान लेते हैं संकट चतुर्थी के बाद अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस बार संकट चौथ पर जो त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। संकट चौथ के बाद आपके धन और वाणी दोनों में ही सुधार रहेगा, जिससे इस साल आपको नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की मिलेगी। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण, आपको आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन प्राप्ति होने के भी संकेत बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो अब तलाश पूर्ण होगी। इसी महीने फरवरी में ही आपको दोस्तों मनपसंद जगह पर रोजगार प्राप्त होगा। आप संकट चौथ के दिन किसी भी मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी की पूजा करें, जिससे आपकी इनकम के साधन बढ़ेंगे और नौकरी कारोबार से जुड़ी कोई भी समस्या है ना, तो वो धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ संकट चौथ से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः।